गुड मॉर्निंग। यस बेटा, डिटरमिनर्स 11th क्लास। देखिए बेसिक्स और इंग्लिश में, उसके साथ टेंस, उसके साथ मॉडल, ये चीज़ हमने समझा दिया था। अब 11th क्लास में डिटरमिनर्स नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो डिफिनीशन यानी परिभाषा से हम स्टार्ट करेंगे कि वर्ड विच डिटरमाइन अ नाउन फ्रेज और स्पेसिफाई द रेंज ऑफ रेफरेंस ऑफ ए नाउन आर डिटरमिनर्स। अर्थात शब्द जो संज्ञा समूह को निश्चित करते हैं या संज्ञा के स्रोत के क्षेत्र का उल्लेख करते हैं, वो डिटरमिनर्स कहलाते हैं। दोबारा सुन लीजिए कि जो शब्द संज्ञा के समूह को निश्चित करेंगे या संज्ञा के क्षेत्र का उल्लेख करते हैं, उनके लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यदि देखें कि रोहन गिव्स अ पेन टू योर ब्रदर। अब योवर क्या है? यहां पर योवर एक डिटरमिनर है, ठीक है। फिर एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट हियर। यहाँ पर एवरी क्या है? एक डिटरमिनर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाउन संज्ञा समूह को निश्चित करते हैं या संज्ञा के स्रोत का उल्लेख करते हैं। प्रत्येक ये कैसा, यानी नाउन को डिफाइन करेगा, ये नाउन के प्रकार को डिफाइन करेगा। डिटरमिनर्स यानी उसकी स्थिति को और निश्चित करेगा। कौन? डिटरमिनर, ध्यान रखना। तो ये अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो नाउन से पहले यूज होगा, नाउन से पहले यूज होगा। अर्थात यहां पर ये नाउन है, ठीक है, ये इससे पहले यूज हो रहा है, और ये भी नाउन है, ठीक है। दूसरी चीज, आई हैव 2 पेन, मेरे पास 2 पेन, ये भी एक डिटरमिनर है। तो जो डिटरमिनर्स हैं, डिटरमिनर्स जो हैं वो एज एन एडजेक्टिव ही, या फिर डिटरमिनर्स कह सकते हैं कि ऑल डिटरमिनर्स आर एडजेक्टिव। हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि ऑल डिटरमिनर्स आर एडजेक्टिव, यानी सभी जो डिटरमिनर्स हैं एक एडजेक्टिव की तरह ही वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैं इसको मिटा देता हूं पहले। देखिए तो 11th क्लास जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनर्स एंड एडजेक्टिव। तो इसमें एक अंतर होता है कि सबसे पहले हम एडजेक्टिव ले लेते हैं। ये एडजेक्टिव है और ये है डिटरमिनर। तो इसका तो इसके 2 यूज हैं। पहले हम यूज के बारे में बात करेंगे कि वाक्य में इसका प्रयोग कैसे किया। एडजेक्टिव का 2 तरीके से यूज होता है। एक तो होता है आर्टिब्यूटिव और एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो प्रेडिकेटिवली और इसका केवल एक ही यूज होता है, आर्टिब्यूटिवली। देखो इसको समझिए,
इसका मतलब होता है नाउन से पहले, ठीक है। तो यहां पर भी इसका मतलब नाउन से पहले, ठीक है। और यहां पर है नाउन के रेफरेंस में, नाउन के रेफरेंस में। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब से लेकर एंड तक का भाग जो प्रेडिकेटिव पार्ट कहलाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिवली इसका यूज होता है, यानी नाउन के रेफरेंस में। अब पहले इन दोनों का उदाहरण देख लो तो समझ में आ जाएगा आपको आर्टिवेटिवली कैसे यूज करेंगे। कि इंटेलिजेंट पर्सन थिंक्स गुड, या फिर इंटेलिजेंट पर्सन थिंक्स गुड। जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो अच्छा सोचता है। तो यहाँ पर ये नाउन के साथ, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव प्लस डिटरमिनर दोनों हैं। मगर एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव कैसे कर सकते हैं कि ए पर्सन इज इंटेलिजेंट। यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, डिटरमिनर नहीं है। तो डिटरमिनर का यूज केवल अगर आप साधारण भाषा में समझे तो नाउन के साथ ही होता है, लेकिन एडजेक्टिव का यूज नाउन के साथ भी होता है और नाउन के रेफरेंस में भी किया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनर एंड एडजेक्टिव। नेक्स्ट जो है वो है आर्टिकल। ए एंड द, ये दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट में द यूज होगा और इनडेफिनेट में ए एन यूज होगा। डेफिनेट द को द, दी आदि प्रोनाउंस करके यानी उच्चारण से बोला जाता है। तो जो दी वर्ड है वो वोवल साउंड वाले नाउन के लिए, जैसे दी एलिफेंट, इसका साउंड वोवल है। और द, इसके बारे में बात करें तो वो यहाँ पर जो द है वो किसके लिए होगा, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, इसके लिए होगा कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। अब देखिए कॉन्सोनेंट साउंड में क्या आ जाता है, द काउ, यहाँ पर इसका ये कॉन्सोनेंट साउंड है। फिर द, तो अपन यहाँ पर इसको जोर देने के लिए यानी एम्फेसिस वे में यूज करते हैं। किस प्रकार से, द पर्सन यू नो, द पर्सन यू नो इज माई फादर। तो यहाँ पर जोर देने के एम्फेसिस, किसी नाउन के ऊपर एम्फेसिस तरीके से या फिर उसको जोर देते हुए किसी संज्ञा पर या फिर उसको इससे स्पेसिफिक वे में यूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो तीन तरीके से इसके साउंड को रिफ्लेक्ट किया जाता है। फिर ये तो इसके प्रोनाउन से संबंधित हो गया।
नेक्स्ट जो बात आती है वो है एन, इंडेफिनेट आर्टिकल। इनका जो कॉमन यूज़ क्या है कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये यूज़ हो गए सिंगुलर नाउन के लिए। किसके लिए होगा? सिंगुलर नाउन के लिए, ध्यान रखना। और जैसे कि इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट का मतलब पहले इसको देख लो, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एक वचन, संज्ञा। जैसे ए काउ इज ग्रेजिंग, ठीक है, ए एन। ए और एन का यूज अलग अलग से, मतलब कि कॉमनली यूज है, दोनों एक, जिसको हम कह सकते हैं एनी, कोई के अर्थ में यूज होता है, इसलिए ये अनिश्चित है। ये वन की वीक फॉर्म भी है, वीक फॉर्म भी, वन की वीक फॉर्म भी है, ठीक है। वीक फॉर्म है इसलिए इसको इंडेफिनेट एनी के तौर पर यूज किया जाता है। यानी इसका होता नहीं है एनी, कि जैसे आई नो ए पर्सन, आई नो ए पर्सन, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, ठीक है। कहेंगे देयर इज अ पर्सन, देयर इज ए पर्सन, कोई एक व्यक्ति है वहाँ पे, देयर इज ए पर्सन हु wants to meet you, जो आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। देयर इज ए पर्सन, कोई व्यक्ति। अब एक व्यक्ति है, इसका यहाँ पर एनी से अर्थ है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला यूज है कि सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरा काउंटेबल के लिए यूज होगा, काउंटेबल ही काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। अगर इसको दूसरा देखा जाए तो मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको जनरल वे में यूज नहीं किया जाता, बाकी सबके साथ एन का यूज किया जाता है, मगर वो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ए और एन में क्या अंतर है, ए और एन, ठीक है। ए का जो यूज है और एन का जो यूज है, ध्यान देना, ये तो होगा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड, ये होगा वोवल साउंड, वाले नाउन। जैसे कैट, कैट, जैसे एलिफेंट, एलिफेंट। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, तो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला कै से लेकर ज्ञानी तक, है ना, उसके जब आप प्रोनाउंस करते हैं किसी भी सिंगुलर नाउन को, अनिश्चित नाउन को, अनसर्टेन नाउन को, क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित ही होता है, अज्ञात नाउन को, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ किस लिए करेंगे? क्योंकि जो फर्स्ट है, जैसे कि हमने बोला डॉग, तो ड ये कैसे गे के बीच में आता है। फिर देखिए पेन, प ये भी कैसे गे के बीच में आता है, ठीक है। गार्डन, ठीक है, गार्डन जी।
ग, ये भी कैसे गे के बीच में आता है, तो इनके लिए हम ए का यूज़ करेंगे। फिर आ जाओ आप एन के यूज़ पे। तो एन का यूज़ किस प्रकार से होगा, हिंदी वर्णमाला का जो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है ए आ ई से लेकर अणे खाली तक, ठीक है, उसके साउंड वाले प्रोनाउंसिएशन जो हम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि एलिफेंट, MLA, ठीक है, और ऑल, और इस प्रकार से 3 वर्ड हो गए ये। तो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। एलिफेंट बोल दिया, एलिफेंट एली से स्टार्ट हो रहा है, ए, ML, ऑल, ओ, ए, अ, ये सब इसी के अंदर आते हैं। हिंदी वर्णमाला के जो स्वर वाले हिस्सा है उसके साउंड से रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें एन का यूज़ करना है यहाँ पे। पर ध्यान रखें, दोनों का यूज सिंगुलर नाउन के लिए ही यूज होता है। सिंगुलर नाउन मगर वो क्या हो, अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो, अनिश्चित हो, ध्यान देना, ठीक है भाई। देखिए उसके बाद एन का यूज वाले जो शब्द हैं, जैसे आर, एक्सरे, ऑनरेबल, ऑनेस्ट, एल शेप, IS, MSc, देखो MSc, IAS, L, ठीक है, यहाँ पर H साइलेंट है, ऑनरेबल, ऑनेस्ट, एक्सरे, R, यहाँ पर भी H साइलेंट है। तो इसमें देखा आपने, ये H जो साइलेंट होता है, ये H साइलेंट होने पर ये इसका प्रोनाउंस किया जाएगा R, जो कि अ से शुरू हो रहा है। एक्सरे में A, यानी हिंदी वर्णमाला के जो स्वर है ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, उनके स्वर ओ, ए, अ, ए, ठीक है। तो इनके लिए आप एन का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ एक बात और ध्यान दें कि हम कभी कभी एन का यूज़ कर लेते हैं और फिर उसी के लिए हम दा का यूज़ कर लेते हैं। मतलब हम कोई आंसर लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, कोई आंसर है, कोई उत्तर है, कोई स्टोरी है, पैराग्राफ है, या फिर कोई हम किसी भी चीज़ का कोई वर्णन कर रहे हैं, कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो किसी नाउन से पहले ए का यूज़ हो जाता है, एन का यूज़ हो जाता है। इसका तो समझ में आ गया। उसी नाउन के लिए बाद में दा यूज़ हो जाता है। कैसे, देखिए, जब हम फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं किसी, ध्यान देना, किसी नाउन का जब हम फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं किसी नाउन को वर्णन के लिए, जब हम फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं किसी नाउन को वर्णन के लिए, ए यूज़ करो या एन यूज़ करो, ठीक है। जैसा साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, ए एन का यूज़ करो। मगर यदि उसी नाउन का मतलब जिससे पहले ए एन का यूज़ करते हुए बताया था, उसी नाउन को
दूसरी बार दा लगाकर दा दूसरी बार दा के साथ यूज़ करो। तो वो अब देखो पहली बार यूज़ करा था तो यह निश्चित था, जब हम सबको पता है कि वो निश्चित हो चुका है तो हम क्या करेंगे, दा यूज़ करेंगे। जैसे आई सा ए बियर, ठीक है, मैंने एक भालू देखा, ठीक है, आई सा ए बियर, मैंने एक भालू देखा। अब यदि ये स्टोरी में एक लाइन यूज़ हो रही है, इसी जब बियर को दूसरी बार यूज़ करना है तो या तो इट यूज़ करते हैं उसका प्रोनाउन, मगर अगर हम उसे बियर को ही यूज़ करना है तो फिर दूसरी बार जब बियर यूज़ होगा तो दा के साथ यूज़ होगा, ठीक है। इस प्रकार से पहली बार तो यह निश्चित होता है, लेकिन दूसरी बार उसको निश्चित डेफिनेट नाउन के साथ यूज़ हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ पहले वर्णन हो चुकी है। तो दूसरी बार अगर आपने दूसरी बार ए यूज़ किया तो ये दो अलग अलग नाउन कहलाएंगे, ये अलग अलग नाउन कहलाएंगे, या फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है ए एंड द के यूज़ में।